अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को फातेह बनाया और दुनिया में वाहिद मुशरिक रियासत हिंदुआता सोच के अलमबरदार, जो बज़ाहिर तो लिबरल अपने आइन में अपने आप को बताते हैं लेकिन अंदर से इंतहाई मुतशद्दिद और हिंदुआता सोच के अलमबरदार और बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत मोदी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो शिकस्त हुई, इस पे यकीन जानिए दिल ठंडा हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इस तनाज़र में मैं कुछ गुफ्तगू नई जनरेशन के साथ करना चाह रहा हूँ कि देखें, जब बात कुफ्र और इस्लाम की आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर के हज़ार हा इख्तलाफ हों, लेकिन हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद नज़र आएंगे तो तब ही हम दुश्मन पे फातेह होंगे। और दूसरी बात जो मैं दीनियात का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में ये हमारा खित्ता ही है, यहाँ से ही इस्लाम की निशात सानिया का काम होगा, यहाँ से ही काफिले उठेंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर और अमली तौर पर साथ देंगे। आप अरब दुनिया के हालात देख रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप जब सऊदी अरब में आया और दुबई में आया तो दुबई के उन बेगैरत तरीन हुक्मरानों ने जो काम किया है कि अपनी औरतों के सर खोल कर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करवाया गया और खादमैन अरमैन शरीफैन ने औरतों के हाथ मिलवाए डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसे हालात में जितना इस्लाम नज़र आ रहा है वो मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ठीक है, हम इंतज़ामी तौर पर कुछ मामलात में कमज़ोर होंगे, माशी तौर पर हम कमज़ोर होंगे, लेकिन असरे हाजिर में रूहानी तौर पर, फ़िक्री तौर पर अगर देखा जाए तो हम ही सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन मुसलमानों की कौम है और हम ही इंशाअल्लाह मुसलमानों को लीड करेंगे। हमारे बाद तुर्किया का नंबर आता है और उसके बाद ईरान। ये लोग हैं जिनमें अभी कुछ ना कुछ खुददारी मौजूद है। शायद इसी वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर ज़माना हदीस कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इस मेरे पाकिस्तान के लिए कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती हैं। इकबाल ने कहा था कि मेरा वो देश है जहां से वाली अरब को आती हैं ठंडी हवाएं, मीरे कारवां को यानी मीरे अरब को आती हैं ठंडी हवाएं। तो ये पाकिस्तान था। मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इशारा यही था कि इस खित्ते से ठंडी हवाएं इस्लाम को आएंगी। तो मैं नौजवान नस्ल से गुजारिश करूंगा कि जब भी पाकिस्तान बैरूनी महाज पे जंग में आ जाए, वो नजरियाती हो, फिक्री हो, अमली हो, तो आप सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे हो जाए। आप उस वक्त ये ना कहें कि मैं मुस्लिम लीग नून का हूं, मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं जमीयत उलमा इस्लाम का हूं, मैं तहरीक इंसाफ का हूं। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। और फिर इस सारे कजिए में मैं कश्मीरी कौम को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बॉर्डर पे इंतहाई मजबूती के साथ मुकाबला किया। आज से कुछ अर्सा पहले लोग कह रहे थे कि कश्मीरी पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं, लेकिन दुनिया ने यह साबित किया, उनके जज्बों ने सोशल मीडिया पे आके ये बताया कि कश्मीरियों की भी आखिरी उम्मीद अल्लाह और उसके रसूल के बाद पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं। और फिर जितनी भी शहादतें हुई, बिलखुसूस पाक फजाइया के वो जवान हों जिन्होंने दुनिया को बताया और दुनिया ने ये हमें मैसेज दिया। यूरोपियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फजाइया है, ये शाहीन जो है ये फजाओं के शहनशाह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बरतरी दिखाई और इस बरतरी में अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रसालत का बड़ा किरदार है कि हम सच्चे मुसलमान थे। अल्लाह ने महदूद वसाइल में बरकत रखी और दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत, जिसको मैं फस्ताहियत कहता हूं, उसको हमने खाक चाटने पे मजबूर कर दिया। तो इस ऐसे हालात में जितने लोग भी कौम के साथ यकजहती के साथ खड़े रहे वो मुबारकबाद के लायक हैं। जो लोग कहीं ना कहीं डगमगा गए, कुछ यहाँ से यूरोप चले गए, हमारे सहाफ़ी जो वहां बैठकर अब इंडिया की ज़बान बोलना शुरू हो गए, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप पाकिस्तान के मफादात के आगे कहीं भी ना जाएं, अपनी ज़ाती दुश्मनियों को माफ़ कर दें। और दूसरी तरफ
ریاست کو بھی چاہیے اس فتح مبین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جہاں تک بھی ریاست سمجھتی ہے کہ معافی دی جا سکتی ہے، چھوٹ دی جا سکتی ہے، تو وہاں لوگوں کو معاف کر کے اسلام اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اتحاد اور اتفاق کی طرف بڑھنا ہوگا۔ دونوں طرف سے ہاتھ بڑھائے جائیں گے تو انشاءاللہ اتحاد آئے گا اور ہم کامیابی کی منزلیں طے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان